वेन का फिगर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड कर्व वेन्स में कम पावर में, मतलब कम पावर में हमको मैक्सिमम बैकवर्ड वेन का, बैकवर्ड वेन्स का, ठीक है। तो बैकवर्ड वेन्स के केस में आपका ब्लेड एंगल आउटलेट पर 90 डिग्री। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू रो ए कैपिटल V माइनस स्मॉल u का होल स्क्वायर, जहां पे V जो है वेलोसिटी ऑफ जेट है, की पावर 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक स्पीड इन केस ऑफ पंप, और ये हो गया आपका स्पेसिफिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका हाइड्रोलिक मशीनरी का जो मैंने पार्ट 20 का ए बनाया था, ये वीडियो उसके आगे रहेगा, ये आपका 20 का बी बनेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स आर यूज्ड इन, बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? एक्सियल फ्लो पंप में, वेन पंप में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में, या सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक है, तो अभी आपको इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर देखा जाए तो जो वेन्स होती है वो आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं, रेडियल वेन, फॉरवर्ड वेन और बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का इस्तेमाल हम मैक्सिमम क्यों करते हैं। तो पहले मैं भी आपको फिगर की हेल्प से तीनों वेन्स को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद डिस्चार्ज और पावर के बीच में ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। उसके बाद वेलोसिटी ट्रायंगल सीरीज में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो तो अभी मैं आपको थोड़ा सा वेन्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो वेन्स इस्तेमाल होती है वो कौन कौन सी होती है। तो ये आपकी जो वेन होती है, ये आपकी होती है रेडियल वेन्स। ठीक है, ये आपकी होती है रेडियल वेन्स। ठीक है, ये वाली वेन आपकी होती है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपको जो इंपेलर का जो डायरेक्शन है ना, उससे आपको याद रखना है कि कौन सी वेन कौन सी है। ठीक है, ये होती है आपकी बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स। ठीक है, तो यही मैक्सिमम आपकी इस्तेमाल होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। ये आपकी होती है फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स, फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स। ठीक है, ये दोनों आपकी बहुत ही लेस इस्तेमाल होती है, मैक्सिमम ये आपकी इस्तेमाल होती है। अब इसको याद कैसे रखना है कि इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड वेन्स। देखो जो आपका ये मान लो ये आपका ये कर्व है, ये आपका इंपेलर ऐसे है, तो इंपेलर आपका ऐसे है और ये आपको उस डायरेक्शन में आपको फ्लो जा रहा है। ठीक है, तो ये इस वाले को हम बोलते हैं बैकवर्ड फ्लो। अब अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें इंपेलर आपका ऐसे है और फ्लो ऐसे जा रहा है, तो ये आपका होता है फॉरवर्ड। देखो ये इसका डायरेक्शन इधर मुड़ा हुआ है, इसका डायरेक्शन इधर हो, तो इसको ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो इसको हम ऐसे याद सकते हैं, जो अपोजिट आपको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, अपोजिट है इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड। और ये आपका सेम डायरेक्शन में है फॉरवर्ड, ये आपका सेम डायरेक्शन में है। ये आपका इंपेलर था ना, ये आपका इंपेलर है, तो ये सेम डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। ये आपका एक ट्रिक समझ लीजिए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, तो ग्राफ की हेल्प से आप इजीली समझ जाएंगे कि बैकवर्ड कर्व वेन का इस्तेमाल हम ज्यादा क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो तो आपका एक ग्राफ है पावर और डिस्चार्ज के बीच में, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। या यहाँ पे आपका होता है पावर और ये आपका होता है डिस्चार्ज। ठीक है, ये आपका होता है डिस्चार्ज। तो हमें जो होता है पंप के माध्यम से हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए। डिस्चार्ज आपका होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, पर यूनिट टाइम में कितना लीटर उसमें कितना मीटर क्यूब पानी फ्लो हुआ। ठीक है, तो आपको ये चाहिए कितना आपको डिस्चार्ज चाहिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए कम पावर में। ठीक है, तो आप कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज कम पावर में ले सकते हैं तीनों वेन्स का इस्तेमाल करके। तो अगर हम फिगर ड्रॉ करें इसका, तो देखिए समझ जाएंगे आप कि हम बैकवर्ड कर्व वेन का इस्तेमाल हम अधिक क्यों करते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में फिगर ड्रॉ करते हैं तो इनका फिगर ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। ये आपका होता है बैकवर्ड का, ये आपका होता है रेडियल का, और ये फिगर आपका होता है फॉरवर्ड वेन्स का। तो ये आपका होता है बैकवर्ड वेन का फिगर, ये बैकवर्ड वेन का फिगर होता है, ये आपका रेडियल वेन का फिगर होता है, और ये आपका फॉरवर्ड वेन का फिगर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड कर्व वेन्स में कम पावर में, मतलब कम पावर में हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जाता है, इसीलिए बैकवर्ड कर्व वेन का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। तो अगर इसको हम वर्ड्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, बैकवर्ड कर्व वेन्स BCV, बैकवर्ड कर्व वेन्स consumes, backward curved veins consume significantly less power than either the straight
मतलब रेडियल और फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स। ठीक है, तो ये आपका रीजन, प्रॉपर रीजन है कि हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन का ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प से इन तीनों वेन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी ट्रायंगल में हम देखेंगे आउटलेट एंगल, हम अपना आउटलेट ट्रायंगल देखेंगे, क्योंकि आउटलेट ट्रायंगल में ही हमको जो है ब्लेड एंगल से हम समझ सकते हैं। इससे भी एग्जाम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 90 डिग्री किसका होता है, किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो हम ब्लेड का आउटलेट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ट्रायंगल, मतलब हम अगर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करें, इसका वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक, तो इफेक्ट एट आउटलेट ट्रायंगल, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ब्लेड एंगल्स एट आउटलेट, ब्लेड एंगल्स एट आउटलेट। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे। देखो, तो मैं आपको तीनों रेडियल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स के केस में आपको आउटलेट ट्रायंगल को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, तो अगर हम पहला केस देखेंगे, पहला केस आपका था रेडियल वेन्स का। ठीक है, तो रेडियल वेन्स आपकी कुछ ऐसे थी, ये आपका था वेन्स, ये आपका सेंटर हो गया, मान लो यहां से ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेडियल वेन ऐसे था, ये आपका रेडियल वेन था। तो इसका जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा, इसका वेलोसिटी ट्रायंगल फ्रेंड्स बनेगा ऐसे, ये आपका परपेंडिकुलर जाएगा, ये ऐसे, ये आपका ऐसे। ठीक, तो इस वाले को हम बोलते हैं U2, ये आपका होता है V2 और ये आपका होता है रिलेटिव वेलोसिटी VR2। ठीक है, ये आपका आउटलेट ट्रायंगल है, इसीलिए इसको हम 2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब जो यहाँ पे आपका ये एंगल है, ये आपका जो एंगल है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये आपका 90, इसको हम बोलते हैं β2, ये आपका β2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका β2 जो है आपका 90 डिग्री है। ठीक, और जहां पे जो आपका ये V2 VR2 है, इसकी बात कर ले अगर हम, तो V1 एंड V2 जो होता है आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज। ठीक है, एट इनलेट एट आउटलेट। और VR1 एंड VR2 जो होता है आपका, वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, रेडियल के केस में आपका जो ब्लेड एंगल होता है आउटलेट पे, वो 90 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन मिलेगा कि रेडियल ब्लेड के केस में आपका ब्लेड का एंगल आउटलेट पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से कम होता है या 90 डिग्री से अधिक होता है। तो आपको याद रखना है, आपका β2 मतलब ब्लेड एंगल आउटलेट पे 90 डिग्री होता है। अब देखते हैं सेकंड केस हम, तो सेकंड केस हम देख लेते हैं बैकवर्ड कर्व्ड वेन के केस में। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियल, ये आपका हो गया रेडियल के केस में। हम देख लेते हैं बैकवर्ड ब्लेड्स के केस में। ठीक, देखो ये आपका सेंटर हो गया, बैकवर्ड का ब्लेड ऐसे बनता है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया बैकवर्ड का ब्लेड। अब जो इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा वो ऐसे, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये आपका होता है U2, ये आपका होता है V2 और ये आपका होता है VR2। और ये आपका जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये आपका होता है β2। तो आप देख सकते हैं आपका β2 यहाँ पे जो है 90 डिग्री से कम है, मतलब β2 इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये आपका क्या, ये आपका कौन सा केस है फ्रेंड, ये आपका केस हो गया बैकवर्ड वेन का, बैकवर्ड वेन्स का। ठीक है, तो बैकवर्ड वेन्स के केस में आपका ब्लेड एंगल आउटलेट पर 90 डिग्री से कम होता है। ठीक, हम बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड आपका है फॉरवर्ड वेन का केस। तो फॉरवर्ड में क्या था, देखो बैकवर्ड में क्या था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर था और ये आपका इस साइड था, ये आपका डायरेक्शन ऐसे था। तो आपको ऐसे याद रखना, ये आपका बैकवर्ड हो गया। अब फॉरवर्ड में क्या होगा, सेम डायरेक्शन ब्लेड होता है और फ्लो भी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी आपको उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो आपका ये ऐसे इसका डायरेक्शन ऐसे बनेगा और आपका यहाँ पे जो है वेलोसिटी ट्रायंगल आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका है वेलोसिटी ट्रायंगल, ये आपका सेम U2 है, ये आपका V2 है और ये आपका VR2 है और ये आपका देख सकते हैं ये आपका β2 है जो 90 डिग्री से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे β2 की वैल्यू जो है 90 डिग्री से अधिक है। तो ये आपका केस हो गया किसका, ये आपका हो गया फॉरवर्ड वेन का केस, ये आपका हो गया फॉरवर्ड वेन का केस। ठीक है, तो इस थ्योरी से आपको क्या सीखने को मिला, इस थ्योरी से आपने ये सीखा
कि जो ब्लेड का एंगल होता है आउटलेट पे 90 डिग्री के इक्वल होता है रेडियल वेन के केस में, लेस देन 90 डिग्री होता है आपका बैकवर्ड वेन के केस में, और ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है आपका फॉरवर्ड वेन के केस में। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है फ्रेंड एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है फ्रेंड। तो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन से जो और क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ए वाटर जेट, आपको जेट का एरिया दिया हुआ 0.0020 मीटर स्क्वायर is issued from a nozzle with a velocity of 10 meter per second. It is made to impinge perpendicular on a plate that moves away from the jet with a velocity of 5 meter per second. मतलब जो आपको जेट की वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, जेट का एरिया दिया हुआ है आपको, और बोला जिस प्लेट पे वो जेट पड़ रहा है वो प्लेट भी आपकी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो आपका प्लेट पे फोर्स कितना होगा, 75 न्यूटन, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन या 150 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें 3 केस बनता है। ठीक है, जब आपकी प्लेट जो है स्टेशनरी होती है और आपकी प्लेट जो है मूव करती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको तीनों केस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स सीधे सीधे डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसीलिए आप मैं ये बोलता हूँ जूनियर इंजीनियरिंग पेपर्स में फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए, बस आपको वैल्यू दे देगा, सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको और इजिली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व कैसे करना है। देखो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है कि ये जेट है। ठीक है, ये आपको जेट दिया हुआ है, यहाँ से वाटर निकल रहा है, ये आपको प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, जो प्लेट जो है वो आपकी प्लेट की वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको जो है इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आपको इसका एरिया दिया हुआ है जेट का 0.002 मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है फोर्स ऑन प्लेट, प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, आपसे प्लेट पे फोर्स पूछ रहा है। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें 2 केस बनता है कि जब आपका प्लेट स्टेशनरी हो और जब आपका प्लेट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, तो केस 1 हम देख लेते हैं पहले। अगर हम केस 1 देखें तो केस 1 में क्या है, प्लेट इज फिक्स्ड, आपकी प्लेट जो है किसी पोजीशन पे फिक्स्ड कर दी गई, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जेट था, तो ये आपका जेट नोजल है, तो यहां से जेट निकल रहा है और ये आपका प्लेट एक फिक्स कर दिया गया है। ठीक, ये प्लेट आपका जो है यहां से फिक्स कर दिया गया है, इसको हम बोलते हैं फिक्स प्लेट। ठीक, और वाटर निकलेगा यहाँ से फ्रेंड, वाटर यहां से निकलेगा तो ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्ट्स में। ठीक, तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, इस केस में फॉर्मूला आपको मिलता है F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, इस केस में फॉर्मूला आपको याद रखना है F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, जब आपका प्लेट फिक्स होगा। ठीक, अब केस नंबर 2 जिससे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, केस 2 क्या बोलता है, केस नंबर 2 बोलता है प्लेट इज मूविंग, प्लेट इज मूविंग, जब आपकी प्लेट जो है मूव कर रही हो किसी वेलोसिटी से। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो आपका ये नोजल हो गया, नोजल से फ्रेंड जेट निकल रहा है और ये आपका प्लेट जो है किसी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्लेट जो आपका स्मॉल u वेलोसिटी से आपका प्लेट मूव कर रहा है। ठीक है, और जेट आपका ऐसे यहां से निकल के डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला जो बनता है, फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू रो ए कैपिटल V माइनस स्मॉल u का होल स्क्वायर, जहां पे V जो है वेलोसिटी ऑफ जेट है। ठीक है, यहां से ये V इसका वेलोसिटी है और U इसका वेलोसिटी है, तो आपको इन दोनों के केस में फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला है F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला F इक्वल टू रो V माइनस U का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया, आपको सारी वैल्यूज दिया हुआ है, आप बस इन वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करेंगे, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इन वैल्यूज को पुट करके देखिए आपको आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो F इक्वल टू रो ए वी माइनस यू स्क्वायर, F इक्वल टू रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपको वाटर दिया हुआ है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000, एरिया आपको दिया हुआ है 0.002, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 10 आपको वेलोसिटी दिया है जेट का और 5 आपको वेलोसिटी दिया हुआ है प्लेट का। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो आपको आंसर मिलेगा 15 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी सही होगा, 50 न्यूटन। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या बोलता है, पेल्टन व्हील ए एंड बी, 2 पेल्टन व्हील दिया हुआ है आपको, सेम स्पेसिफिक स्पीड दिया हुआ है एंड वर्किंग अंडर द सेम हेड में काम कर रहे हैं।
will provide 900 kilowatt at 800 rpm and will be produce 100 kilowatt, then its rpm will be। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। और अभी मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला नहीं बताया था, तो मैं आपको पंप के केस में और टरबाइन के केस में स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे याद करा देता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड के फॉर्मूले से फ्रेंड क्वेश्चन बनता है, तो आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, देखो तो टरबाइन के केस में जो फॉर्मूला बनता है आपका, अगर हम टरबाइन की बात करें तो टरबाइन के केस में जो आपका स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला बनता है वो होता है ns इक्वल टू n अंडर रूट p डिवाइडेड बाई h की पावर 5/4। अगर हम पंप की बात करें तो पंप में जो आपको फॉर्मूला बनता है उसको याद कैसे करना है उसका ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। n अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई h की पावर 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक स्पीड इन केस ऑफ पंप और ये हो गया आपका स्पेसिफिक स्पीड इन केस ऑफ टरबाइन। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, n अंडर रूट, n के बाद अंडर रूट आता है, p और q कैसे याद रखना है, हमको टरबाइन से पावर चाहिए इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट में p आता है। ठीक है, हमको पंप से डिस्चार्ज चाहिए इसीलिए यहाँ पे q आता है। इतना याद हो गया, मतलब टरबाइन हमको देती है पावर और पंप हमको देता है डिस्चार्ज। तो n में अंडर रूट क्या होगा, p होगा या q होगा, आपको याद हो गया ना। अब डिवाइड बाई हेड से हमको डिवाइड करना है, तो अब 5 की पावर बाई 4 होगा कि 3 की पावर बाई 4 होगा, इसमें भी हमको कंफ्यूजन होती है। तो आपको ये तो याद रहेगा कि 4 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, आपको यहाँ पे याद रहेगा कि 4 रहेगा ही रहेगा, बस आपको 5 और 3 में कंफ्यूजन होगी। तो जो हमको टरबाइन होती है बहुत ही हैवी टरबाइन होती हैं, तो उसका नंबर ज्यादा होगा, तो आपको ऐसे याद रखना है। इसीलिए अब यहाँ पे 5 होगा इन केस ऑफ टरबाइन, तभी बोला है 5/4। ठीक से याद रखना है आपको। n अंडर रूट में p या q, p क्या होगा पावर, मतलब टरबाइन हमको पावर चाहिए तो वहां p आता है, और पंप में हमको डिस्चार्ज है तो वहां पे अंडर रूट में q आता है। अब 5/4 या 3/4, तो टरबाइन में ज्यादा होती है, हैवी टरबाइन होती है, तो वहां पे हम उसको लेंगे लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको हम बोलते हैं 5, और पंप में लेंगे 3, तो 3/4 और 5/4 ऐसे आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो इसको मैं हटाता हूँ फ्रेंड। आई होप मैंने आपको थोड़ी बहुत ट्रिक बताई होगी। अगर आपको ऐसा याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जाम में आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रिक बना के याद रखेंगे तो आपको हमेशा वो याद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे, आपको जो टरबाइन का केस दिया हुआ है, तो टरबाइन का मैंने फॉर्मूला भी आपको क्या बताया, टरबाइन का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, स्पेसिफिक स्पीड n इक्वल टू अंडर रूट में p डिवाइड बाई h की पावर क्या होगा फ्रेंड, 3/4 या 5/4, तो अपने को 5 याद रखना है, तो यहाँ पे 5/4, तो आपको इसी फॉर्मूले से आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, और आपको दो पैटर्न मिल दिया है जिसका सेम स्पेसिफिक स्पीड है और सेम उसका हेड है, सेम हेड पे काम कर रही है। ठीक है, दोनों पैटर्न व्हील ए और बी जो है स्पेसिफिक स्पीड भी सेम है और हेड भी सेम है। तो अगर हम बात करें ए की, मतलब इसको मान लेते हैं 1, तो इसका जो पावर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 900 किलोवाट, और जो आपको आरपीएम दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 800 आरपीएम। ठीक है, अगर हम बी मतलब सेकंड की बात करें तो आपको पावर तो दिया हुआ है 100 किलोवाट, बट आपसे N2 मतलब इसका आरपीएम निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहां से निकालना है कि आपको हेड भी सेम दिया हुआ है और स्पेसिफिक स्पीड भी सेम दिया हुआ है, और टरबाइन का केस है तो आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो कैसे सॉल्व करना है अपने को। अगर हम देखें स्पेसिफिक स्पीड मतलब टरबाइन 1 की और टरबाइन 2 की स्पेसिफिक स्पीड सेम दिया हुआ है, और हेड का भी आपको सेम दिया हुआ H1 इक्वल टू H2। ठीक, इसको हम अगर लगाएं तो ये आपका H और NS कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा आपका N और P बचेगा। ठीक है, और तो फर्स्ट केस में N1 अंडर रूट में P1 इक्वल टू N2 अंडर रूट में P2। बस फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका 800 दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय पावर दिया हुआ 900 इक्वल टू ये आपका N2 निकालना है और पावर आपको दिया हुआ है 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 800 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका 30 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आपका N2 और ये आपका 10 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आपका N2 फ्रेंड्स हो जाएगा कितना 2400 आरपीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फ्रेंड सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2400 आरपीएम। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आई होप मैंने आपको इन सभी क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी थ्योरी एक्सप्लेन की होगी और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा।
तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।